आवाज़ सुनी आपने, कितनी खस्ता मज़ेदार और करारी आवाज़ है। ये करारी नीम को हम घर पर बनाना सीखेंगे, वो भी बगैर मशीन के। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आयशा नूर और मैं आप सबको अपने चैनल आयशा साहिबा किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ मिक्स नीमको की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बाजार से भी ज़बरदस्त और खस्ता नीमको घर पर बनकर तैयार होगी बगैर मशीन के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे नीमको का डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने 2 कप भर के बेसन के लिए है। आपने मेजरिंग कप ले लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपने वो ले लेना है। 2 कप आपने बेसन के लेने हैं और आधा कप मैदे का लेना है। इन सारी चीजों को आपने बराबर क्वांटिटी में रखना है और साथ ही 1 चम्मच भर के आपने अजवाइन की डालनी है और 1 चम्मच भर के आपने नमक डाल देना है। या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और साथ ही आधा कप आपने ऑयल का शामिल कर लेना है। ऑयल या घी अगर डालेंगे तो उससे ज्यादा खस्ता बनेगी। मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। पहले चम्मच की मदद से मिक्स करना है, फिर हाथों की मदद से आपने मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालते जाना है और इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका आपने ऐसे ही डो तैयार कर लेना है। ज्यादा आपने सख्त नहीं करना, बिल्कुल ऐसे हो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और अच्छा सा इसका मिक्सचर, इसका पेस्ट समझ लें, पेस्ट आपने तैयार कर लेना है। आप उठाएं तो इसके अंदर लचक हो, बिल्कुल ऐसा पेस्ट हो। अब इसको हम 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मैंने लिया है प्लेट के अंदर। प्लेट को आपने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। रेड फूड कलर आपने इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। और इसी तरह मैंने ग्रीन भी बना लिया था। अगर आप मिक्स नीम को खाना चाहते हैं, वो भी मजेदार, जिसकी अट्रैक्शन भी हो और कलर भी जबरदस्त हो, तो आपने ये स्टेप जरूर करना है। आपने कलरफुल बनानी है तो आपने ऐसे ही कर लेना है। मैंने इसी तरह हम ये कलर मिक्स कर लिए हैं और ग्रीन कलर भी इसी तरह मैंने मिक्स कर लिया था। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे एक रैपर ले लूंगी। आपके पास अगर घी की थैली हो या ऑयल की थैली हो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से ऑयल करना है, अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद आपने इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने चम्मच की मदद से इसको इसके अंदर डाल देना है। आपने ये आधा इसके अंदर डालना है, आधा बचा लेना है। आधे का मैं आपको बाद में बताऊंगी उसका क्या तैयार करना है। यहाँ पे हम ये मोटी नीम को तैयार करने वाले हैं, वो भी बगैर मशीन के। इसको अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर पैक करना है। पैक करने के बाद ये देखें, इसकी नोजल बनके रेडी हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके, देखें आप ऐसे करेंगे ना, इसकी नोजल बन जाएगी। आपने कैंची लेनी है और इसको थोड़ा सा बारीक सा काट लेना है ताकि हमारी नीम को इससे रेडी हो सके। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं इसकी बारीक सी नोक बनके रेडी हो चुकी है और ये निकल भी सकती है। ये देखें, आपने बिल्कुल बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह रखनी है तो ये अच्छे तरीके से निकलेगी। उधर से मेरा ऑयल भी अच्छे तरीके से गर्म है, नीचे फ्लेम ऑन है। आपने फ्लेम को मीडियम पर रख देना है और इसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है, ये निकलता जाएगा। यहाँ पे साइज की फिक्र नहीं करनी, आपने बस अलग अलग करके इसको डालते जाना है और सवैयां हमारी मोटी मोटी बनके रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे बिल्कुल आपने इसी तरह यही स्टेप फॉलो करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने बगैर मशीन के आपकी खस्ती नीम को बनके रेडी हो जाएगी। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, हाई नहीं करना, वरना खस्ता ये नहीं बनेगी। और इसी तरह मैं सारी ऐसे बना के रेडी कर लूंगी। जो भी इस थैली में है, जो हमने पेस्ट बनाया था, इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये देखें बहुत ही अच्छा इसके अंदर कलर आ चुका है। बस 2 मिनट के अंदर ये कलर आ गया है। बस आपने फ्लेम का ख्याल रखना है और इसको आपने अच्छे तरीके से पलटना है। पलटने के बाद भी आपने इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा और खस्तापन भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। जैसे ही पके आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने या तो बटर पेपर ले लेना है या टिश्यू पेपर ले लेना है। उसके ऊपर आपने निकालते जाना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो लीजिए, हमारी जबरदस्त बन के रेडी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद मैं इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रखूंगी। अब मेरे पास जो बैटर बचा था, आधा मैंने आपको कहा था ना, बाद में बताऊंगी, उसके अंदर मैं आधी चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करने लगी हूँ। बेकिंग सोडा, आपने मीठा सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। अगर मीठा सोडा डालना है तो आपने आधी चम्मच से थोड़ा सा कम डालना है, मतलब कि 1 चुटकी बराबर। इसको भी आपने थैली के अंदर डालना है। डालने के बाद आपने वो जो चूंच थी थोड़ी पतली थी तो आपने इसकी चूंच मोटी कर लेनी है। हम यहाँ पे मोटी नीम को तैयार करने वाली है। वो जो मोटी मोटी होती है ना नीम को, बिल्कुल उसी तरह हम ये तैयार करने वाले हैं। आपने बिल्कुल उसी तरीके को फॉलो करना है। आपने बस ऑयल को गर्म होना चाहिए, उसके अंदर घुमाते जाना है। बस ये ख्याल करना है, एक दूसरे के ऊपर आपने नहीं चढ़ाना। बाकी आपने अच्छे तरीके से इसकी लेयरिंग करके अच्छे तरीके से इसको शेप दे के आपने ये सारी फैला लेनी है।
ये हमारी मोटी मोटी खस्ता खस्ता सी नीमको बन के रेडी हो जाएगी। इससे बड़े ही मजे सी बगैर मशीन के आप ये खस्ता नीमको घर पर बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, इस प्यारी सी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। तो ये देखिए हमारी मोटी नीमको बन के रेडी है। अब इसको हम उतार लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे चने लिए थे, व्हाइट चना, उनको मैंने पूरी रात कलर के अंदर भिगो दिया था। ग्रीन कलर लिया था और रेड फूड कलर लिया था और साथ ही मेरे पास ये चने की दाल है, इसको भी मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। अब इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे, अच्छे तरीके से खस्ता से फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में, आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेने हैं। और साथ ही ये जो ग्रीन बैटर है, आपने ग्रीन बैटर थैली के अंदर डालना है। अगर आप चाहें तो ये जैसे मैंने यहाँ पे ढक्कन लगाया, ढक्कन से भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसी तरीके से भी आप ये बना सकते हैं। आपने इसी तरह ये फॉलो करते जाना है, जैसे मैं आपको स्टेप बता रही हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरह ये सारी नीमको बना के रेडी कर लेनी है। ये ग्रीन वाली भी आपने बना लेनी है। ये देखिए रेड नीमको के लिए जो बैटर हमने तैयार किया था, ये भी इसी तरह मैंने इसके नोजल के अंदर डाल लिया था और इसको भी अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फैला के मैं फ्राई कर लूंगी और अच्छे तरीके से इसको रेडी करके निकाल लूंगी। और साथ ही मेरे पास ये आलू हैं, मैंने ये बारीक बारीक काट लिए थे। ये देखें बिल्कुल आपने जैसे चिप्स होती है ना छोटी छोटी, आपने गोल गोल चिप्स काट लेनी है और उस गोल गोल चिप्स से आपने ये बारीक बारीक आपने बना के रेडी कर लेने हैं। और इसको बिल्कुल गरम ऑयल हो, ऑयल बिल्कुल आपका गरम होना चाहिए। उस ऑयल गरम के अंदर आपने इसको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। आपने फ्लेम को हाई रखना है। इस स्टेज में मैं आपको कह रही हूँ आपने फ्लेम हाई रखना है। आपके 5 मिनट के अंदर ये खस्ता से कुरकुरे से लेस, जिसको आप कहते हैं ना लेस की तरह ये बनेंगे। जैसे आप फ्रेंच फ्राइज ले हैं कि हम शॉप से आप लेके आते हैं, तो ये आलू की चिप्स जैसे नीमको के अंदर होती है, तो ये बहुत ही खस्ता और मजे की लगती है। तो लीजिए हमारी जबरदस्ती नीमको बन के रेडी है। हर चीज प्रॉपर सलीके से मैंने रखी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। देखें छोटी नीमको भी हमारी है, छोले भी साथ हैं। और ये जो हमने मोटी मोटी नीमको बना के रेडी की थी, अब इसको हाथों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे। अब ये सारी नीमको मैं अच्छे तरीके से तोड़ती जा रही हूँ और इसको रखती जा रही हूँ ताकि हमारी मिक्स नीमको बन के रेडी हो सके और मैं आपको दिखा सकूं कितनी ज़बरदस्त हमारी नीमको बन के रेडी हो चुकी है। ये नीमको बगैर मशीन के हम घर पे तैयार कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर और इसी तरह मैं हाथों की मदद से ये सारी नीमको तोड़ के रेडी कर लूँगी। और साथ में मैं आपको चाट मसाला भी बनाना सिखाऊंगी घर पर कि आप नीमको के लिए मसाला कैसे रेडी कर सकते हैं। इस नीमको के लिए मसाला बनाने के लिए आपने 1 चम्मच जीरा लेना है, 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर लेना है और साथ ही आपने ½ टीस्पून काली मिर्च लेनी है और इनको आपने तवे पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। मैंने ये देखें अच्छे तरीके से फ्राई करके इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर आधी चम्मच टाटरी जाएगी, आधी चम्मच या आप जितना भी आप नमक लेना चाहें उतना ले सकते हैं और साथ ही मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने लाल मिर्च पाउडर भी लिया है और आधी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च भी इसके अंदर ऐड की है। अब मैं इसकी वॉइस भी आपको सुनवाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त और खस्ता बनी है। आवाज़ सुनी आपने, कितनी खस्ता मज़ेदार और करारी आवाज़ है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।